बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अहवाल हज़ारा के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमा एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह के हम अहवाल हज़ारा में बात करते हैं यहाँ के मसाइल की, तो आज जिस तरह के रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने को है, जो यहाँ पर महंगाई जो जिस तरह के रमज़ान शुरू होते ही महंगाई की जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो आज हम हरीपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पर जाके देखेंगे क्या आया यहाँ के ताजर खुद साख्ता महंगाई करते हैं या वाकई महंगाई है। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि अगर रमज़ान से पहले थोड़ा बहुत जो महंगाई नहीं थी, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही एकदम कैसी चीज़ें जो है वो कई गुना ज़्यादा होगी। तो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं DFC हरीपुर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारिक साहब और ज़फ़र इकबाल मशवानी असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वो भी हमारे साथ होंगे। जिस तरह हम उनके साथ मिलके यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे कि आया जिस तरह क्वालिटी भी चेक करेंगे चीज़ों की, और जिस तरह की गैर मयारी अशिया जिस तरह के दर्जा अव्वल के हिसाब से यहाँ पर रेट लिस्ट पे तो वो होता है, लेकिन आगे से चीज़ जो है वो स्वयं उस हिसाब से मिलती है। तो हम वो भी देखेंगे, क्वालिटी भी चेक करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। रेट्स हम देख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारिक साहब इस वक्त हम उनसे पूछेंगे कि आया रेट लिस्ट जिस तरह की आती है यहाँ पर, तो जिस तरह कुछ लोग जो है वो रेट लिस्ट को सामने अवेजा नहीं करते और वो उसको रख देते हैं, तो जिसकी वजह से कस्टमर को भी नहीं पता होता, ग्राहक को भी नहीं पता होता कि रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? मैं ठीक ठाक। अच्छा, रेट लिस्ट के बारे से हवाले से मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर अक्सर दुकानदार जो है रेट लिस्ट अवेजा नहीं करते, तो फिर उसमें ये बात यही होती है कि उसमें नहीं पता चलता कि रेट क्या है, क्योंकि रोज़ रेट लिस्ट चेंज होती है। तो कैसे मतलब आप उसको मैनेज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो 2 आइटम है इसमें खुसूसन सब्ज़ी और फ्रूट के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह जो मेन हमारी सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे जब ये सारा ऑक्शन प्रोसेस होता है, वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स डिप्यूटेड हैं, जिसमें इंस्पेक्टर AFC AC साहिबान भी विज़िट करते हैं, हम खुद विज़िट करते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं। वहाँ पर सुबह सवेरे मंडी में जब ये रेट फ़िक्स होते हैं, फिर ये एक रेट लिस्ट इशू की जाती है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रेट लिस्ट अच्छा, ये फिर एक डेली की बुनियाद पे हमारा ये नरनामा इशू हो जाता है जी। तो ये फिर हर दुकानदार के लिए जो भी इस ट्रेड से रिलेटेड है उसको ये दिया जाता है जी, ताकि वो अपनी दुकान पे सामने इसको नुमाया जगह पे लगाए और फिर ग्राहक इसी की उस पर देख के तो अपना वो परचेजेस करें। ग्राहक है, ग्राहक को पता भी है कि क्या रेट है क्या नहीं है, तो फिर लोग क्यों गिला करते हैं जबकि हर रेट जो है वो लिस्ट के ऊपर लिखा होता है? बिल्कुल। कैसे फिर लोग क्यों गिला करते हैं आप लोगों से कि आप लोग चेक नहीं करते, कंट्रोल महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा? वजह क्या है? मतलब रेट लिस्ट भी बन गई। मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये रेट लिस्ट है, इस पर तकरीबन आप देख लें हर आइटम लिखा है, सब्ज़ी भी और फ्रूट भी। ठीक है। अब अवामुल नास को चाहिए कि जब वो ख़रीदारी के लिए आएँ तो कम से कम इसकी कंफर्मेशन तो कर लें कि जो दुकानदार उनसे जिस चीज़ के पैसे ले रहा है वो इस रेट लिस्ट के मुताबिक है या नहीं है। अगर वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो नीचे ये सारे नंबर्स लिखे हैं, शिकायत सेल नंबर लिखे हैं, इन पे हमें डायरेक्टली वो कॉल करके बता दें, या तहरीरी तौर पर भी हमारे दफ्तर को ये अपनी कंप्लेन अरसाल कर सकते हैं। जब ये कंप्लेन करेंगे अवामुल नास तो हमें पता चलेगा कि किस जगह पे और कौन सा दुकानदार जो है वो ओवर प्राइसिंग कर रहा है, ग्रांट फरोशी कर रहा है। अब मसनूई ग्रांट फरोशी को रोकने के लिए हमने ये नफनामे भी हैं, नीचे कंप्लेंट सेल का नंबर भी है। इसमें अब पब्लिकली अवेयरनेस की ज़रूरत यही है कि लोग खुद इस चीज़ तरफ कायल हों कि वो जब ख़रीदारी करें जो भी शाय खुर्दनोश वो लेते हैं तो कम से कम दुकानदार से उसके मुतल्लिक उस बाबत वो नरखों को दरियाफ्त ज़रूर नरखों को चेक करें। तो हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़फ़र इकबाल मशवानी साहब, और इस तरह हम जिस तरह अभी रेट लिस्ट के हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारिक साहब से पूछा, तो इस तरह हम आगे जाएंगे। तो ग्रांट फरोशी जो मसनूई ग्रांट फरोशी करने वाले हैं उनके साथ ये कैसे निपटते हैं और क्या जुर्माने होते हैं, और जैसे कि अवाम तो रमज़ान मुबारक में रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से यही काम है कि उनको जो है रिलीफ देना चाहिए, तो कैसे वो मैनेज करते हैं? क्यों लोग फिर वावेला करते हैं कि महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, लोग चीज़ें महंगी बेचते हैं? हम उसी जानने के लिए आज के प्रोग्राम में मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह कि हम आज हरीपुर बाज़ार में मौजूद है, यहाँ पर जैसा कि मुर्गियों के हवाले से भी यहाँ पर बहुत कंप्लेन है। जिस तरह के ताज़ा मुर्गियाँ लाइक यहाँ पर कुछ बासी या पहले से ही काट के रखी हुई मुर्गियाँ जो है कि जिसका यही शुबा किया जाता है यहाँ पर क्या है कि जो चिकन की अभी इस शॉप पे हम खड़े हैं
तो आपको थोड़ा सा मैं आगाह कर देता हूँ कि पहले से ज़बहशुदा जो मुर्गी है उसको सेल करना पाबंदी है, ममनू। पहले से ज़बहशुदा ज़बहशुदा ये आप देख सकते हैं, ये पहले से ज़बहशुदा पड़ी है। कोई भी गाहक आएगा तो उसके सामने आप चिकन को वेट करेंगे, वेट करके उसको ज़बह करके ताज़ा मतलब। जी हाँ, ताज़ा। और इस तरह से बेचना जो है वो बैन है, और इस हवाले से हम इसको चार्ज कर रहे हैं। हम ट्रस्ट परचेज़ के लिए ख़ुद भी जाते हैं और मौके पे भी देखते हैं, अगर किसी के पास गोश्त पड़ा हुआ हो तो सामने पता चल जाता है कि ये गोश्त पहले से ज़बह गोश्त सेल कर रहे हैं, बस इस तरह हमें पता चल जाता है। तो कितना इसमें क्या जुर्माना है, इसमें मतलब क्या? जी मशवानी साहब, ठीक है ना। इसमें क्या जुर्माना, मतलब कितना जुर्माना होता है? जैसे आपको डी साहब ने बताया कि ये पहले से तैयार शुदा गोश्त ही नहीं रख सकते हैं, इस पे बैन है। अब क्योंकि हमारे इसके पास भी गोश्त पड़ा हुआ है, तो ये जो रेगुलेशन है इसकी वायलेशन है। आप ये रेगुलेशन वायलेशन है। होटल वाले लेके जाते हैं ना, होटल वाले सिर्फ सीना लेके जाते हैं, बोनलेस लेके जाते हैं, हमारे पास सिर्फ लेग है। सर लेग्स की बात नहीं है, आपके पास ज़्यादा देखें वो ही है जो भी है, लेग्स बैन है ना कि आप नहीं काटना, पहले से ज़बह नहीं करनी मुर्गी। हाइजीनिक कंडीशंस है इसके पास प्रॉपर। अगर ये पहले से ज़बह किया भी है तो इसके पास उसकी स्टोरेज का कोई वो जो प्रॉपर सिस्टम है उसके लिए स्टोरेज का भी सिस्टम नहीं है। अभी इसके पास वो होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, चिलर होना आपके चाहिए। पास फ्रिज है? फ्रिज तो नहीं है। नहीं है। तो फिर देखिए जैसा कि आप जुर्माना कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपको उसको स्टोरेज के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। अगर आप लेग पीस भी बेच रहे हैं, कुछ चीज़ भी उस पर बेच रहे हैं, तो बाकी को आपके पास सेफ्टी के लिए नहीं इस हालत में वो पड़े हैं मुज़र से, ये देखें बीमारी पैमाने पे है हमारा काम। मान लो ये छोटे बड़े पैमाने की बात नहीं है, एक चीज़ कम है या ज़्यादा है। जब एक चीज़ बैन है तो बैन है, ठीक है ना। अभी मैं इसके ऊपर ये आपने रेगुलेशन की वायलेशन की है, इसके ऊपर मैं आपको फाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जी नाज़रीन, जिस तरह के DFC साहब और यहाँ पर जिस तरह हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर यही वायलेंस उन्होंने किया कि पहले से मुर्गियाँ ज़िबा नहीं करनी, अगर करनी भी है तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज का निज़ाम होना चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उस वजह से इनको जुर्माना है। इस तरह हम आगे जाएंगे, मज़ीद जो है यहाँ पर बाज़ार में देखेंगे कि जिस तरह के खुद साख्ता महंगाई के हवाले से भी हम चेक करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैन्युफैक्चर का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है तो आप मुझे बता दें। जी नाज़रीन, जिस तरह कुछ आइटम यहाँ पर हम मौजूद हैं, जिस तरह के अभी कंज्यूमर एक्ट हवाले से मशवानी साहब बताएंगे कि उन्होंने क्या वायलेंस किया, यहाँ पर क्या चीज़ है कि जिसको नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये ऐसा है कि इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है पैक्ड आइटम है, और कंज्यूमर एक्ट के मुताबिक हर पैक्ड आइटम जो भी है, चाहे लिक्विड है सॉलिड है कुछ भी हो, उसके पर मैन्युफैक्चरर का नाम और उसका एड्रेस जरूर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सब कुछ है, इसमें मैन्युफैक्चरर का एड्रेस नहीं है। अब हमें क्या फर्स्ट ये कि हमें क्या पता है किसका बना हुआ है, अगर इससे किसी को प्रॉब्लम होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मिसरिप्रेजेंटेशन है ये, इसको आप उसमें भी कह सकते हो, और एक्ट की वायलेशन है ये, क्योंकि तो यहाँ पर उसका नेम और एड्रेस, नेम है एड्रेस नहीं है, एड्रेस हाँ, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस मस्ट है, उसको मस्ट होना चाहिए, जिसके नहीं है तो ये वायलेशन है। ये वायलेशन तो इसके क्या होता है? इसको अभी इसको पनिश करेंगे, इसको फाइन करेंगे, और ये इसको कन्फिस्केट भी हम करेंगे, और ये इतना भी आप कन्फिस्केट करेंगे इसको। कहने का मकसद ये है, ये जो चीज़ें हैं ये किसी जैसे प्रोडक्ट का नाम तो दिया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये लोकली भी पैक्ड हो सकती है। लोकली पैक्ड है, जिस तरह मुज़र सेहत का हम कहते हैं, आवाम को उसकी बनावट नहीं देखनी चाहिए। हाँ, बनावट नहीं, आवाम को उसके बनाने उसके ब्रांड पे जाना चाहिए कि वो किस ब्रांड का है और किस तरह का है। अब ये कोई ब्रांड नहीं है और कुछ भी नहीं है, और इसकी प्रिंटिंग भी अजीब सी है, ब्रांड नहीं है ये। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के अभी ज़फ़र मशवानी साहब ने यही कहा कि यहाँ पर जितने भी फूड्स आइटम होते हैं अक्सर उसको पैक किया जाता है, लेकिन उसको नाम तो दे दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई ब्रांडेड नाम या ऐसा कोई एड्रेस या लाइसेंस वगैरह नहीं होता कि वो चीज़ को बेच सके। तो उस पर उन्होंने वायलेंस की, तो बाकायदा हम दुकानदार से मौक़िफ़ लेंगे कि उन्होंने ये वायलेशन की तो वो क्या कहते हैं। ये हम अच्छा नहीं, हम नहीं रखेंगे ना, क्यों रखेंगे? जब ये डी फूड वाला ये आता है बंदा, उसका नंबर लगा हुआ है, ये देकर जाता है, हम उससे ये उसको वापस भी करेंगे और पूरा एड्रेस लिखवा कर लगाएंगे उसका, कि पूरा एड्रेस लगा कर दे, ताकि हम किसी को दे जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। देखिए बिल्कुल, अभी जैसे उन्होंने कहा यहाँ पर एड्रेस, लेकिन ये क्या पता है कि आजकल किसको कोई आम कस्टमर को आपको नुकसान हो जाता है, आप कैसे पकड़ेंगे उस बंदे को? नहीं आता है ना, हफ्ते के हफ्ते आते की बात नहीं है। देखिए प्रॉपर अगर आप इस चीज़ को कोई कोर्ट करेगा तो जाहिर बात है उसको प्रूफ चाहिए, तो आपके पास प्रूफ क्या? मैं आपसे प्रूफ मांगता हूँ, किस लिए आप क्या कहेंगे? बस ये उस बंदे को लेकर आएंगे, उस बंदे को ला कर, हाँ है ना, ये हमारी गलती है, ये तो हम नहीं कहते कि नहीं है, गलती हमारी है, लेकिन हम इस बंदे को ला कर लाएंगे ना।
बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह अभी भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की, वो कोऑपरेट कर रहे हैं इस बात पे कि अगर एक बंदा आपको कोई आइटम फूड आइटम दे के जाता है, कल को किसी कोई उसमें मुज़र सेहत होता है, कोई बीमारी फैलती है या किसी कस्टमर को कंप्लेन होती है, वो बंदा अगर ये कल कहे कि ये मैंने नहीं बेचा इसको, तो ये ना होनी है, इसने ड्रेस क्यों नहीं फिर दिया, इसका गलती है ना, इसने ड्रेस इसको लगाना चाहिए साथ, पर मैं उसको लेकर आऊँगा सर के दफ्तर में लेकर जाऊँगा। बिल्कुल अच्छी बात है नाज़रीन। जिस तरह के यहाँ पर हम स्टोर में हैं, जिस तरह के यहाँ पर इन्होंने यही किया कि फूड आइटम जितने भी हैं तो वो पैक तो हो जाते हैं, लेकिन अगर एक कंपनी का एक ब्रांड का आप नाम यूज़ कर रहे हैं, उसका लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। तो जिस तरह के उन्होंने इस पर जुर्माना दिया, कितना जुर्माना होगा इसमें? यार इस पे हम कम कर देते हैं क्योंकि इनको इनके कह रहे हमें मालूम नहीं था। बात भी मानी उन्होंने। हाँ, बात मान ली ठीक। और अपनी वायलेशन मान रहे हैं तो इसको हम कम फाइन करें। ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की कि हम आइटम ले रहे हैं, लेकिन लाइसेंस या अभी इसके अंदर जो आइटम पड़ा है कहाँ तक वो आपको ये मालूम है कि क्या ये किस आयल में तला या किस क्वालिटी का है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट या ज़ाहिर बात है लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ें हैं कि आवाम को जो है देख चीज़ लेनी चाहिए। तो इस तरह नाज़रीन हम आगे भी जाएंगे मज़ीद यहाँ पर जिस तरह के महंगाई के हवाले से और फूड आइटम से बात करें, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ भी क्या वायलेशन हुई है हम पूछेंगे DFC साहब, और यहाँ पर ज़फ़र मशवानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। जी, जिस तरह के रमज़ानुल मुबारक में बेसन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने अपने एक बंदे को भेजा है यहाँ पे, टेस्ट परचेज़ करवाया है इस शॉप से, उसने बेसन परचेज़ किया है। गवर्नमेंट का जो नोटिफाइड रेट है वो 145 रुपये फ़ी किलो है, जबकि इसने 160 रुपये दिए। रिसेंटली अभी आप इसको हम अभी ओवर प्राइसिंग में चार्ज करेंगे जी। ओवर प्राइसिंग? जी हाँ, इसने ओवर प्राइसिंग की है और ये मसनूई महंगाई इसको कहते हैं। अब इसने प्राइस हाइक की है और जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस लिस्ट है वो भी लगी है, उसके बावजूद इसने फाइन होगा इस पे क्या? बिल्कुल, इसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करेंगे जी, फ़ाइन भी कर सकते हैं और इसको पनिशमेंट के तौर पे हम बिहाइंड द बार भी कर सकते हैं, लॉकअप भेज सकते हैं। तो अभी अब इसको अपने कोर्ट में करेंगे, थ्रू पुलिस को हम रास्ता दे देंगे, वो इसकी FIR दर्ज करके तो पेश करेंगे अदालत में। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह की अभी बात हुई, DFC साहब ने पहले एक बंदा भेजा यहाँ पर, उन्हें इस चीज़ को परचेज़ किया, जो बिल्कुल हमने भी देखा कि खुद साख्ता महंगाई में भी हैं यहाँ पर। ठीक है, हुकूमत अगर महंगाई में हम लोग कहते हैं कि काबू करने में नाकाम हो चुकी है, लेकिन इससे अगर आवाम के लिए जो रिलीफ देना चाहिए तो आम दुकानदार भी इस पर मुलवस हैं, तो उनका भी हक बनता है कि आवाम को रिलीफ दें। जिस तरह कि अभी उन्होंने कहा 145 रेट है, तो 160 रुपये में बेसन अभी रिसेंटली इन्हीं के बंदे को उन्होंने बेचा दुकानदार को, तो उस पर जुर्माना होगा। जी, इस तरह हम आगे जाएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। इस तरह यहाँ पर समोसा और इस तरह मुख्तलिफ आइटम जो पकौड़े वगैरह होते हैं, कीमे के समोसे, रोल्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो उस हवाले से यहाँ पर इन्होंने जिस तरह की भी बात हुई, उसको जुर्माना भी कल हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज जैसा कि यहाँ पर DFC साहब ने और यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे मशवानी साहब, उन्होंने बंदा भेजा, तो आज फिर वही रेट दे रहा है। ये कल शाम को मैंने इसको फाइन किया था इसी बात पर कि यार ये तुम्हारे रेट्स ज़्यादा हैं, जो हमने रेट्स आपके लिए फिक्स किए हैं उससे ज़्यादा है। अभी दोबारा बंदा भेजा तो ये सेम इसके वही रेट्स हैं, तो अब इसको तो जेल भेजने का वो उसमें चक्कर में। वालेकुम, जी सही कह रहे हैं जी सर, कल रात को फाइन हुआ है। कितना फाइन हुआ है? 10,000 रुपये। 10,000 फाइन हुआ है जी। आज देखिए वही बात, उन्होंने फिर बंदा भेजा, हम यहाँ पर आए तो आप वही रेट, फिर वही महंगाई। सर ये चिकन वाला समोसा था, इसका मैंने रेट बताया तो ये 15 रुपये का मैं दे रहा हूँ, तो इससे कम मतलब ये आपसे साथ ज्यादा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं सर, गलती आप मानते हैं? जी मतलब आइंदा नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। देखिए उनसे यही बात हुई आपसे रिकॉर्ड में, अभी जब उनसे बात हुई वो कह रहे हैं इसको जेल भिजवाते हैं। मैंने फिर कहा कि भाई देखिए, आवाम को आप अगर यहाँ पर महंगाई आप करते हैं तो बदनाम फिर जो है ना आवाम क्या कहती है, आवाम डिपार्टमेंट की आज, इसलिए हम डिपार्टमेंट के साथ आए हैं। जी मशवरा, बस ये आपके सामने है कि कंप्लेंट्स तो हमें आती हैं और हम फ़ौरन पे एक्शन लेते हैं। हमारी सारी टीमें इधर उधर आजकल फैली हुई है इसी बात पे। अभी आपके सामने है कि एक टेस्ट केस के शाम को इसको 10,000 का फ़ाइन किया है और अभी किसी को भेजा सेम वही रिपीट कर। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि वो जेल जाएगा। तो नाज़रीन, दुकानदारों को भी चाहिए कि खुद साख्ता महंगाई से बचें और ना कि रमज़ान मुबारक में ख़ास तो जिस तरह की खुद साख्ता महंगाई, अगर रमज़ान से पहले देखें रेट्स वो और थे, आज जो है रेट्स और हैं, तो यहाँ पर आवाम को भी इसमें ताजरों को भी आवाम का साथ देना चाहिए। जी सख्ती का सुर गला करना है तो बेचारा जी मोड़ना है, रेट ज़्यादा नहीं तो ना ज़्यादा पे आना महंगे बेचे
महंगे बेचे आपको इस रेट की जरूरत नहीं है, तो फिर इस पे बेचे। क्यों नहीं दे रहे हो फिर? अगर नहीं इसको फाड़ जी नाज़रीन, मफूर फाड़ता हूँ आपको। जी नाज़रीन, जिस तरह के हम यहाँ पर सब्ज़ी के रेट चेक करने आए तो जिस तरह के नींबू यहाँ पर एक भाई ने ख़रीदे तो उनको 100 रुपये जो है पाव मिले, तो जिस तरह के 400 रुपये किलो बन रहे हैं, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक रेट लिस्ट के मुताबिक ये 72 रुपये फ़ी पाव बनना चाहिए। इस रेट लिस्ट पे इसका रेट लिखा है, आप भी देख सकते हैं। और ये फ़ी किलो के हिसाब से अगर जाएं तो पाव के हिसाब से ये 28 रुपये ज़्यादा ले लेंगे, एक्स्ट्रा ओवर प्राइसिंग है ये। 28 रुपए पर केजी नहीं, 28 रुपए पर पाव। पाव मतलब 28 रुपये। हाँ, 100 केजी में कितने कमा रहे हैं? 100 से ज्यादा। 100 से ज़्यादा। और ये अब ये देखें, अब ये लेने वाले को चाहिए कि इसको इसमें रेट लिस्ट देखे इसमें क्या लिखा हुआ है किलो के साथ। हाँ, इसमें रेट में क्या लिखा हुआ है और नीचे हमारे नंबर लिखे हुए हैं। स्टार्ट में बिल्कुल 100 रुपये था, लेकिन रेट आहिस्ता से आज नहीं, आज के रेट डिक्रीज लेकिन ये वही रेट रखे हुए हैं। नहीं, ये ये उसी रेट पे दे रहे हैं। तो ये परचेजर को चाहिए ना कि उसको चेक करे और हमें इन्फॉर्म करे। लाएं जी, फाइन बुक लाएं इसको, मैं इधर फाइन। जी बिल्कुल, जिस तरह के DFC साहब भी मौजूद है, उन्होंने कहा रेट लिस्ट के मुताबिक हम अगर बात करें, नींबू जो है अभी रिसेंटली जो है 290 240 जो है किलो है, लेकिन यहाँ पर 400 तक लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह भी उन्होंने कहा 112 रुपये किलो पे नींबू जो है यहाँ पर महंगे बिक रहे हैं, तो इस पे क्या इस वायलेशन पे क्या इसका चार्ज होगा? इसको हम ओवर प्राइसिंग में चार्ज करेंगे जी, अकॉर्डिंग टू फूड लॉज। और अभी इसको हम पुलिस कस्टडी में देते हैं, फिर वो इस पे FIR करेंगे और फिर हमारी अदालत में इसको पेश करेंगे, अदालत स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट में। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के DFC साहब ने भी कहा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ पर जो ऑफिसर मशवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि आवाम को भी चाहिए कि अगर रेट आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई आइटम कोई भी, चाहे सब्ज़ी का है, चाहे फ्रूट का है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो आपको रेट लिस्ट जो है कन्फर्म करनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कोई दुकानदार आपको महंगी चीज़ देता है, तो जैसे उन्होंने कहा कि नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर तक लिखे हुए हैं, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो आवाम को शहूर, देखिए हमारा मेन मकसद भी यही है कि महंगाई तो पाकिस्तान में है, लेकिन हत्तल कोशिश जितनी भी है कि आवाम को रिलीफ मिले, उसमें यही है कि खुद साख्ता महंगाई को रोका जाए। तो जिसमें हमारी आवाम भी जिम्मेवार है, जो कि रेट चेक नहीं करती, रेट चेक करें तो उसकी कंप्लेन प्रॉपर नहीं करती। तो जिस तरह के दुकानदार हैं वो भी करते हैं, बिल्कुल उनकी भी गलतियां हैं, तो उन पे जुर्माने भी हो जाते हैं, लेकिन उनके बावजूद जो है वो उससे अगर बाज ना आए तो फिर उसका क्या हाल होगा? उसके लिए फिर इस तरह है कि हम इनको देंगे, हवाला पुलिस करेंगे और प्रॉपर इनकी जो सज़ा होगी वो फिर जेल होगी। तो वो जेल जो है हम अकॉर्डिंग टू लॉ 7 दिन से शुरू होती है और 3 साल तक उसकी मुद्दत है। 60 रुपये क्यों कह रहे हैं? ये इसका क्या रेट है आपके पास? 120 रुपये पाव। और इसमें क्या है? जी नाज़रीन, जिस तरह के हम आपको बता दीजिए, अभी एक और जगह पे नींबू जो है 120 रुपये पाव, और उसके साथ साथ टमाटर भी महंगा बेचा जा रहा है। जिस तरह के एक बंदा है उसने ख़रीदा भी यहाँ से, तो जिस तरह पहले हमने बताया कि 112 रुपये किलो के हिसाब से वो कमा रहे हैं यहाँ पे आम दुकानदार। जी जी, क्या वायलेशन की है इसने? 2 चीज़ों की वायलेशंस हैं। टेस्ट परचेज़ के लिए हमने बंदे को भेजा तो उसने इसको लीमू भी महंगा दिया है जी, गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड प्राइसेस है उससे ज़्यादा इसने चार्ज किए हैं, और दूसरा टमाटर का रेट भी इसने ज़्यादा बताया फ़ी किलो के हिसाब से जी। इसकी वायलेशन पे हुई जुर्माना? जी हाँ बिल्कुल, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड। अभी कितना जुर्माना? मिनिमम पेनल्टी जो है वो हमारा फूड स्टाफ कंट्रोल एक्ट सेक्शन 3/6 जो है उसकी 5000 है और मैक्सिमम उसमें 45,000 है जी अकॉर्डिंग। जी नाज़रीन, हम मौजूद है एक फ्रूट शॉप पे, यहाँ पर क्या क्या वायलेशन हुई है? यार वायलेशन ये हुई है कि इससे पहले इससे पूछा गया कि ये के रेट बताएं, ये कह रही थी मेरा भाई गया हुआ है कहीं, मैं ऐसे इसको पता है, उसको पता है, मगर बगैर ड्राइवर लाइसेंस के ड्राइवर अब बगैर लाइसेंस के, अब भाई पता नहीं किधर गया है। भाई का फ़ोन नंबर है, भाई का फ़ोन नंबर है। जी नाज़रीन, बिल्कुल एक अजीब सी बात है यहाँ पर। कुछ जैसे ही इंतज़ामिया या फ्रूट चेक होता है या किसी प्राइसेस चेक होती है, फूड वाले आते हैं, तो यहाँ पर अक्सर दुकानदार गायब हो जाते हैं और अपनी जगह दूसरे बंदे को बैठा देते हैं कि यहाँ पर जुर्माने ना हो जाए। जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो बात कर रहा हूँ सही बात कर रही है, जितने भी लोग बैठे हुए इधर है, जो फ्रूट वाले, जो भी सब्जी वाले, खुदा का 50 रुपए वाली चीज़ जो 150 की किलो मिलती है और मनमानी के रेट लगाते हैं और तमीज़ अखलाक वो आपने खुद देख लिया है। नाज़रीन, हम मार्केट का विजिट कर रहे थे अभी यहाँ पर, बिल्कुल इन्होंने ये भी तरीका रखा हुआ है, ये कहते हैं ये मालो काम इस जगह के है,
तो मालो की है ना, दुकान वाले मालो को नहीं, दुकान मालो करे बाकी से पूरा शहर मालो की है ना, मालो का ना हो, मालो की है ना। ये इस दुकान के मालिक तो पूरे शहर के मालिक बने हुए हैं, पूरे शहर के मालिक बने हुए हैं। सर सबसे पहली बात है कि इनसे अगर कोई चीज़ सौदा लें, सब्जी लें, फ्रूट लें, बद अखलाकी बहुत करते हैं, ये बहुत बद अखलाक हैं कस्टमर के साथ। इनका सब रवैया एक, अगर एक से बात करो 4-5 पीछे से ये उस पे हमला करने आ जाते हैं। अच्छा, कल बात हुई है, ये भाई जो है ना, ये सबसे पहले ये कल खरबूजा लिया है ऐसे, ये सबसे पहले आया, ये साथ वाला है। साथ वाला मतलब देखें जिस तरह के, बिल्कुल मैंने भी देखा नाज़रीन, मैं भी मार्केट में जा रहा था, कुछ जगह पे कुछ दुकानदारों का बिहेवियर देखकर बिल्कुल, अगर वो महंगी चीज़ देते, अगर कस्टमर भैया, अगर यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट का एक बंदा उसने चीज़ दे के उसको वापस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने वापस नहीं ली, उसने आगे से उसके साथ बदतमीजी की। ये बहुत बदतमीजी करते हैं कस्टमर्स के साथ। अगर एक सौदा ले रहे हैं, उसको बोल दें ये क्या कितने की चीज़ है, क्या रेट है, 50 के, वो डाल दो, क्यों डालो? दूसरे को बोला आपके मुंह पे यही सौदा जो है ये सब। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि दुकानदार भी जो है खुद साख्त महंगाई जो बात है वो ठीक है, जुर्माने होते हैं वो भी ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह अभी मैं आज विज़िट कर रहा था, कुछ चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सके। जिस तरह मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर वायलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस तरह के रेट्स की बात होती है, या हम अगर विज़िट करते हैं तो बिल्कुल दुकानदार भी जो है आगे से अगर कुछ चीज़ महंगी भी देता है, उससे फिर बहस मुबाहिसा शुरू होता है, तो वो अपनी चीज़ अपनी मर्ज़ी के रेट लगाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस पर हुकूमत को और मज़ीद सख्त ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि ताकि आवाम को रिलीफ मिले। इस तरह हम आगे जाएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। मौजूद है इस वक्त एक फास्ट फूड एक शॉप है, उस पर मौजूद है, तो यहाँ पर क्या वायलेशन हुई है हम पूछेंगे। जी ये मलिक स्वीट हाउस है, इसकी बहुत अच्छी खासी सेल है इसकी, और इसके अच्छे खासे इसके क्लाइंट्स अभी आप देख रहे हैं। मगर इसका जो हमने इसको रेट दिया हुआ 170 रुपीज़ पर केजी का। अब जब से टेस्ट परचेज हमने किए इतने 280 रुपीज़ का पर केजी ये दे रहा है, तो इसका मतलब है कितना हो गया 170 और 280, मतलब 30 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा, नो सॉरी 80, 1 टन 110 पर केजी 110 एक्स्ट्रा ले रहा है। तो लिहाजा देखिए जिस तरह भी उन्होंने बात की, हमारी एक दुकानदार से बात हुई, कहते हैं 2 साल या साल पुराने रेट है। भाई साहब मेरी बात सुने, जब ये प्राइस फिक्सेशन हो रही थी तो इनके जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो वहाँ मौजूद थे, ये उनकी कंसल्टेशन के बाद ये रेट फिक्स हुए। अगर ऐसा था तो अभी अगर हम देखें तो 170 जो है, हाँ 170 इनके वो रेट लिस्ट लगी हुई है इनके पास, 170 160 तो हमने इसको 170 किया। तो इस पर भी जुर्माना कितना? इसको वो कर रहे हैं, जो इसका जुर्माना बनता है वो कर रहे हैं इसको। जी इस तरह नाज़रीन एक और शॉप भी साथ ही है। जी तारिक साहब ज़रा इधर आ जाए। यहाँ पर जिस तरह की अभी देखा तो यहाँ भी वही हालत है, 280 दे रहे। जी हाँ बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की जो प्राइस लिस्ट है वो भी इन्होंने छुपाई हुई है, वो वाज़े जगह पे नहीं लगी, उसके आगे इन्होंने कुछ और रखा हुआ था, और ये भी ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। अब पकौड़ा फी किलो जो, अच्छा मैंने एक बात नोट की है, वो 170, मैंने एक बात नोट की है, यहाँ पे सब दुकानदार वो मिल के कह रहे हैं 280, वो भी दे रहे हैं 280, सब 280, वो अपनी रेट कौन देते हैं? हमने जो रेट दिया हुआ है वो 170 रुपीज़ पर केजी है। तो ये अगर 280 बेचे हैं तो अभी इनको हम अरेस्ट करेंगे और पुलिस के हवाला करेंगे, इन पे FIR दर्ज करेंगे। जी बोलो जी, आप 280 कह रहे हैं, आप वो रेट नहीं है 280 पे, आप क्या 280 भी 12 नहीं कर रहा है, अभी इतनी महंगाई है। तो क्या मतलब रेट क्या होना चाहिए और अभी क्या रेट है? जैसे कि हमने अभी रेट लिस्ट चेक की वो 170 है, 170 घोड़े की जो पुराना रेट है उस वक्त। जैसे अभी हमने उन्होंने कहा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने यही कहा कि हमने आपके प्रेसिडेंट भी वो मौजूद थे वहाँ पे, उनके मुतफिक है, तो मतलब फिर क्या? मुतफिक नहीं है ना भाई, आप खुद हिसाब कर लें, आप अभी सोसाइटी में रहते हैं आप। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो हुकूमती प्राइस लिस्ट बनती है वो सही नहीं है? सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। उस पे दरामद। जी ये कह रहे हैं चार्ज कितने साल पुराने रेट के बता रहे हैं? 3 साल कह रहे जी, 2 साल पुराने। एक मिनट, इसके ऊपर आप डेट देखिए, कौन सी डेट की इसमें आप डेट देखें, ये कौन सी डेट पड़ी है, आप जरा एक्सपायरी डेट देखें यार। नहीं पे नहीं कि यार आखिरी रेट की, इसके ऊपर देखो यार, ये देखो, ये ऊपर देखो क्या तारीख लिखी है,
यार 9/4/2021 ये कह रहे हैं 2 साल पहले, लेकिन 170 मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस पे हमें वारा नहीं है? वारा नहीं है सर, किधर वारा है? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हुकूमत ने ये रेट रखा है वो सही नहीं है? सही नहीं है, बिल्कुल भी सही। आपने इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर या 20 रुपए का समोसा बेच रहे हैं, हम इधर 12 रुपए का बेच रहे हैं। 10 रुपए 12 रुपए, कौन सा इंसाफ? समोसा जी अगर ये कह रहे रेट ये सही नहीं है, तो आपने आके हमें कंप्लेंट की है कि ये रेट मेरे कम है, ये सही नहीं है, आपने इसको फिर डिस्प्ले क्यों किया हुआ है? फिर कह रहे हो जब दिए तो फिर इस पर अमल करो। जी देखिए, उन्होंने कहा अगर आप इस रेट को नहीं मानते फिर आपने भी लगाई भी प्लान करेंगे सुबह को। बिल्कुल करेंगे, आप अपनी इस पे करें, क्योंकि अगर आप जिसको वारा नहीं है तो आवाम को भी देखें। महंगाई मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं ना भाई, मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह की हमने बात की, दुकानदारों का भी यही कहना है कि जो हुकूमती रेट्स अक्सर जगह पे उन्होंने यही कहा कि हमें जो है जिस रेट पे रेट दिया गया है उस पे हमारी ख़रीद भी नहीं अपनी एक चीज़ की बनती, तो उस पर भी नज़रसानी हुकूमत को करनी चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर दुकानदार मजबूर होता है कि उस चीज़ पे वो प्राइस पे नहीं बेच सकता या उनको वारा नहीं होता, तो उनको भी चाहिए कि हुकूमत भी चाहिए इस पर इस तरफ ही देखें। जी नाज़रीन, बिल्कुल इसके साथ जिस तरह के हमने आज बात की, यहाँ पर मुख्तलिफ प्राइसेस चेक की, यहाँ पर विज़िट किया, रमज़ान के बारे में जिस तरह आवाम को शिकायत रहती है कि खुद साख्ता महंगाई, जिसके लिए आज हमारे साथ इंतज़ामिया में यहाँ पर DFC डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी मौजूद थे, शहबाज तारिक साहब, इस तरह हमारे साथ ज़फ़र इकबाल मशवानी जो हैं वो भी मौजूद थे। हमने विज़िट किया मुख्तलिफ बाज़ारों का। तो इसके साथ नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।